हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसे करके प्ले कर करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें क्या दिया है, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को टेबल में व्यवस्थित करना होता है। डाटा को टेबल में व्यवस्थित करना होता है। यह पंक्ति मतलब कि रो तथा स्तंभ मतलब कि कॉलम से मिलकर बनता है, और जहाँ पंक्ति तथा स्तंभ मिलते हैं या जिस बॉक्स पर काम होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या है, एक ये कॉलम हो गया, ठीक है, और ये रो हो गया। तो ये वाला जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, रो और कॉलम। तो और यहाँ पे मान के चलो हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक्टिव सेल है, काम कर रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसको जो है सेल बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और जो बॉक्स बनता है, ठीक है, ये जो बॉक्स बना ये क्या कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा। और यदि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल कहलाएगा, ठीक है। पंक्तियों को 1 2 3 4 मतलब कि जैसे कि पंक्ति है, ठीक है, मतलब कि क्या, रॉ। तो रॉ ऐसे है, ठीक है, ये रॉ है। तो इसमें जो है सीरियल नंबर जो देंगे हम लोग रॉ में, ये जो रॉ है उसमें इसमें क्या देंगे हम लोग, ये 1 नंबर रो, ये 2 नंबर, ये 3, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे संख्या में देते हैं, ठीक है। तथा स्तंभों को जो ये कॉलम है ये वाले, ठीक है, इनको क्या में देते हैं हम लोग, ABCD, ऐसे ABC, ठीक है, D ऐसे करके इसको हम लोग इसमें नाम देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट अक्षर से जानते हैं, ठीक। तो पंक्तियों को नंबर से और स्तंभों को अल्फ़ाबेट अक्षर से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है कि पंक्ति की जो संख्या है, मतलब कि जो रॉ की संख्या है, ये जो 1 2 3 4 है, वो हाईएस्ट कितना तक जा सकता है, मैक्सिमम 65,536 तक, ठीक है, 65,536 तक। और जो स्तंभ की संख्या है, मतलब ये जो है, ठीक है, ये जो कॉलम है, ये कितने हो सकते हैं, ABCD वाले 256 तक जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे उसका, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे तो कैसा दिखेगा हमको, वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे ऊपर में क्या है, टाइटल बार है, ठीक। तो टाइटल बार जो है इसमें क्या दिया हुआ है, इसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या आएगा, बुक वन करके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके, ठीक है। तो इसको क्या है, ये बुक वन और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे ये टाइटल बार में रहेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में। और यहाँ पे क्या है, ये ऑफिस बटन है, ये क्विक एक्सेस बार है, ठीक है, क्विक एक्सेस बार। फिर इधर आ जाता है क्या, मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे फाइल है, होम है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेट, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या, टूल बार है। इसमें टूल बार में ये सब जो ऑप्शन है ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब क्या है, टूल बार में है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स में जैसे कि यहाँ पे, तो नेम बॉक्स में हम लोग मान के चलो यहाँ पे जिस सेल में हमको जाना है उस सेल को हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमको जाना है कौन सा, मान के चलो यहाँ पे C है, ठीक है। तो C कॉलम में आना है हमको, और रो कौन सा है यहाँ पे, मान के चलो कि 9वां नंबर। तो इस सेल में हमको आना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेल का यहाँ पे नाम डालेंगे इसमें नेम बॉक्स में और एंटर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सीधा पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस सेल में हम लोग पहुँच जाएंगे। अब उसके बाद क्या है, एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल यहाँ पे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वो क्या है, एक्टिव सेल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो है ये क्या है, एक्टिव सेल है। क्या है ये वाला एक्टिव सेल है, ठीक है। ये जो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है ये एक्टिव सेल है, ये वाला। अब उसके बाद आता है रॉ। तो रॉ ये जो है ये सब रॉ में आएंगे, ठीक है, ऐसे करके। मतलब ये सब जो हैं ये रॉ के नंबर हैं ये, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है ये सब रॉ हैं, ये सब क्या है, ये सब कॉलम है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे इधर राइट साइड में आ गया फार्मूला बार, ठीक है। तो ये जो है ये वाला, मतलब यहाँ पे FX करके जो दिख रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब फार्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा, इक्वल टू से, ठीक है, इसको याद रखना है। अब उसके बाद आता है ये सब कॉलम है, ये सब, ये जो है ABCD, ये हम लोग क्या बताए थे कि कॉलम जो रहता है वो अल्फ़ाबेट में रहता है और ये जो रहता है रॉ, ये सब नंबर में रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसमें क्या, जो स्क्रॉल बार रहता है, इसमें स्क्रॉल बार किधर रहेगा, एक तो राइट साइड में रहेगा, ठीक है, राइट साइड में, और एक बॉटम में, ठीक है, राइट साइड में और बॉटम में। और MS वर्ड में किधर रहता था, ये लेफ्ट साइड में और टॉप में रहता था, ठीक है, लेफ्ट साइड में और टॉप में। इसमें राइट साइड में और बॉटम में रहेगा क्या, स्क्रॉल बार, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये जूम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है जूम का ऑप्शन। अब जूम हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, 10% से लेकर के 400% तक हम लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पेज लेआउट है, ठीक है। तो पेज लेआउट, पेज व्यू है यहाँ पे। तो जैसे भी हम लोग को व्यू चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसके हिसाब से। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, स्टेटस बार। तो ये है क्या, स्टेटस बार, ठीक, ये जो है ये वाला ये स्टेटस बार है। अब उसके बाद ये इंसर्ट
वर्कशीट, ठीक। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि वर्कशीट हम लोग को क्या करना रहता है, मान के चलिए वहाँ पे इंसर्ट करना है, तो वहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन को टच करेंगे। अब उसके बाद क्या है, ये टैब वर्कशीट, तो टैब वर्कशीट मतलब ये सब, ये जो दिख रहा है कौन सा है वो हम लोग को दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है वर्क बुक रहता है, एक एक रहता है वर्कशीट, ठीक है। तो वर्कशीट जो रहता है वो 3 यदि हो जाता है मैक्सिमम, तो मतलब एक वर्क बुक में कितना, 3 मैक्सिमम वर्कशीट आ सकता है, ठीक है, ये बोलना है। अब वर्कशीट में क्या है, रॉ और कॉलम से वो बना रहता है, वर्कशीट जो रहता है वो, ठीक है। जो डाटा है वो किस में रहता है, रॉ और कॉलम के रूप में उसमें दिया जाता है, ठीक। अब ये तो हो गया क्या, माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्सेल विंडो, ठीक है। अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो है ये। अब उसके बाद क्या आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो अव्यय है, मतलब उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें हम लोग जो अभी देखे टाइटल बार, मेन्यू बार, वो सब यहाँ पे देखेंगे। तो टाइटल बार में जैसे कि यहाँ पे ऊपर में ये दिया है माइन, यहाँ पे क्या है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके, ये जो है मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये क्लोज का, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है। तो ये यहाँ पे दिया है टाइटल बार में कि यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम के ऊपर की पट्टी होती है, ठीक है। कहाँ, ऊपर की पट्टी, जिस पर फाइल का नाम रहता है, मिनिमाइज का ऑप्शन, मैक्सिमाइज का और क्लोज का ऑप्शन, यहाँ बटन यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेन्यू बार, इस पर होम, पेज लेआउट, फिर इंसर्ट जैसे आदेशों का क्या रहता है, समूह होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा मेन्यू बार, मेन्यू बार में क्या है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला, डेट, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये मेन्यू बार में रहते हैं, ठीक है। इस पर एक्सेल सीट में यूज होने वाले विभिन्न अनुदेश होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो यहाँ पे दिए रहते हैं एक्सेल सीट में यूज होने वाले। अब आता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार में इसमें नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना और फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बटन होते हैं, ठीक है। जो टूल बार रहता है स्टैंडर्ड टूल बार, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, पुरानी फाइल खोल सकते हैं और फाइलों को सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे वहाँ पे क्या दिए रहते हैं, बटन वहाँ पे दिए रहते हैं, ठीक है। फिर आता है रिबन। तो यह टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है जिस पर आदेशों का एक पैनल होता है, ठीक है। रिबन जो रहता है वो आदेशों का क्या रहता है, एक पट्टी रहता है जो कि टाइटल बार के नीचे में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्रॉल बार, ठीक है। तो स्क्रॉल बार क्या है, यह डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे और दाईं तरफ रहता है, ठीक है। तो एक्सेल में किधर रहता है ये, एक तो रहता है बॉटम में, ठीक है, और एक रहता है किधर, राइट साइड में, ठीक है, दाएं तरफ। तो राइट साइड और बॉटम में। वर्क में किस में रहता है, एमएस वर्ड में, सॉरी वर्क बोलता हूँ, एमएस वर्ड में किधर रहता है, वो लेफ्ट साइड में रहता है। तो एक तो टॉप में रहता है और एक लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। तो ये एमएस वर्ड का है और ये किसका है, एक्सेल का है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रॉल बार। उसके बाद आता है वर्कबुक। तो स्प्रेडशीट का वह भाग है जहां हम कार्य करते हैं, ठीक है। तो स्प्रेडशीट का वह भाग है जहां पे हम लोग कार्य करते हैं, क्या, वर्कबुक। तो वर्कबुक जो रहता है 3, उसमें मैक्सिमम कितने, 3 वर्कशीट आ सकते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट 1, 2 और 3, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3 उसमें वर्कशीट आ सकते हैं, किसमें, वर्कबुक में। अब स्प्रेडशीट जो है वो क्या, सेल और सेल से बना रहता है, मतलब रो और कॉलम से बना रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेल। रो और कॉलम के एक दूसरे को काटने से जो स्पेस बीच में बचता है, ठीक है, जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये क्या हुआ, एक कॉलम हुआ, ये रो हुआ, तो ये जो बीच में बना ये क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। इसे सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट का वह बॉक्स जिस पर हम कार्य करते हैं उसे एक्टिव सेल कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल कहलाएगा। अब उसके बाद आता है सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस क्या है, वर्क एरिया के ऊपर बाईं ओर होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी देखे थे एड्रेस नेम जो था वो था क्या, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्क एरिया के ऊपर और बाईं ओर, मतलब टॉप में लेफ्ट साइड में रहता है, जिस पर जो है कर्सर होता है उसका नाम यहाँ लिखा होता है, ठीक है। और किसी विशेष सेल पर जाने के लिए यहाँ उसका एड्रेस टाइप करके एंटर करने पर हम उस सेल पर पहुँच सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेल रेंज। तो सेल रेंज क्या है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच आने वाले सभी सेल को सेल रेंज कहते हैं, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल के बीच आने वाले जितने भी सेल रहते हैं उसको सेल रेंज कहते हैं। जैसे कि क्या है, ये एक रो है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे सेल हैं, ऐसे करके 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हूँ मैं और यहाँ लास्ट में, ठीक है। तो इसके बीच में जो आया, इसके बीच में कौन कौन सा, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सेल रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच आने वाले सभी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रेंज बोलते हैं, ठीक है। या दो से अधिक सेलों के सेल रेंज को कहते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक जो सेलों को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल रेंज बोलते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सेल को हम लोग सेल रेंज बोलते हैं। और सेल रेंज को प्रदर्शित करने के लिए पहले सेल का एड्रेस और अंतिम सेल का एड्रेस के बीच में क्या करते हैं, कॉलन। ये जो है ये क्या है, कॉलन है, ठीक है। ऐसा वाला ये कॉलन रहता है, ये बिंदु 2 जो रेशियो वाला हम लोग लगाते हैं वो कॉलन होता है। तो इसको जो है हम लोग लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्या, 2 सेल है, ठीक है। तो
सेल रेंज हम लोग को जानना है। तो पहला सेल क्या है, कौन सा है, पहला सेल का नाम है ए और लास्ट सेल का नाम है क्या, डी। तो इसके बीच में कितना आया है उसको, सेल रेंज इसका क्या है उसको हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, ए, फिर उसके बाद क्या करेंगे कॉलन, उसके बाद क्या आ जाएगा डी। तो इसका हमारा सेल रेंज आ जाएगा इसमें से, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मूला फंक्शन। तो फॉर्मूला फंक्शन क्या है, यह मेन्यू बार पर होता है, मेन्यू बार में होता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न गणितीय फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, गणनाओं को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सम एंड इफ, लुकअप, एवरेज, डेट, मोड एटसेट्रा, ये सब हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे रहता है, फॉर्मूला फंक्शन मेन्यू बार पे रहता है। इसमें गणितीय फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन जो रहते हैं उन गणनाओं को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है पेज सेटअप। तो किसी डॉक्यूमेंट के आकार मतलब कि उसका जो साइज है, व्यास मतलब उसका जो लेआउट है तथा जो मार्जिन रहता है आदि निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा, जो पेज सेटअप रहता है वो। और पेज ओरिएंटेशन जो है इसमें दो प्रकार के रहते हैं, कौन कौन से, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो लैंडस्केप ऐसा रहता है, ठीक है, और पोर्ट्रेट कैसा रहेगा, ऐसा वाला रहेगा, ठीक। अब उसके बाद आता है क्या, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ऑटो करेक्ट जो रहता है वो शब्द मतलब वर्ड जो रहता है उसकी स्पेलिंग गलती को क्या करता है, कम करता है। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कुछ शॉर्टकट की है उसको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो F2, जब हम लोग F2 बटन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो कौन सा यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ हो रहा है, किसके लिए यूज़ हो रहा है, F2 चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए, ठीक है। जो कि उसमें भी होता था, किसमें, MS वर्ड में हम लोग क्या करते थे, चुने हुए टेक्स्ट को हम लोग एडिट कर सकते थे उसमें। तो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे क्या है, यहाँ पे सेल है, तो चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए क्या, F2, ठीक है, F2 शॉर्टकट की होगा। अब उसके बाद क्या है, F5 किसी विशेष पर जाने के लिए, ठीक है, किसी विशेष पर जाने के लिए कैसे, कोई भी जैसा सेल है, ठीक है, तो किसी विशेष सेल पे हमको जाना है, गो टू, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F5। तो उसमें भी था MS वर्ड में क्या था, फाइंड करने के लिए था, रिप्लेस करने के लिए था और गो टू के लिए था, कौन सा, F5 शॉर्टकट की। लेकिन यहाँ पे खाली किसके लिए है, गो टू के लिए है, ठीक है, किसी विशेष पर जाने के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद आता है F7। F7 क्या हुआ है, उसमें हम लोग क्या करते थे, क्या बोलते हैं, MS वर्ड में, उसमें हम लोग स्पेलिंग चेक करते थे। इसमें भी क्या है, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज होता है, कौन सा, F7, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन किस लिए है, जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब है उसमें हम लोग वर्तमान जो टाइम एंटर करना है हमको, ठीक है। जैसे कि अभी मान के चलो 10-11 जो भी बज रहा है तो उसको हम लोग को एंटर करना है वहाँ पे, वर्तमान जो टाइम है उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये है यहाँ पे क्या, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है। और जो है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन मतलब कंट्रोल प्लस खाली सेमी कॉलन आएगा, यहाँ पे शिफ्ट भी है और यहाँ पे सेमी कॉलन है, तो इसमें डाउट हो जाता है कि यहाँ पे डेट आएगा कि टाइम आएगा। तो इसको याद कैसे रखना है, यहाँ पे इस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन जैसे आता है तो यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है, शिफ्ट का क्या है, एस, तो एस स्टार्टिंग में है और समय को क्या बोलते हैं, टाइम, ठीक है। तो उसके लिए एस शिफ्ट और एस समय, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। ये किसके लिए होता है, वर्तमान टाइम एंटर करने के लिए। और कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन किसके लिए होता है, उसके बाद जो बचा वो किसके लिए हो जाएगा, डेट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, खाली सेमी कॉलन रहेगा कंट्रोल के बाद, तो वो हो जाएगा दिनांक के लिए, वर्तमान जो डेट रहेगा उसको डालने के लिए, ठीक है। फिर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो किसके लिए होता है, वो नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो नया वर्कशीट हमको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ठीक है। अब आता है इसमें क्या, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की किसके लिए यूज होता है, एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए। एक्सेल फार्मूला विंडो मतलब जहाँ पे हम लोग फार्मूला इंसर्ट करते हैं उस विंडो को खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F3। और सर्च बॉक्स लाने के लिए मतलब सर्च बॉक्स जिसमें हम लोग सर्च करते हैं कि ये कहाँ पे, उसको खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F3 और शिफ्ट प्लस F5 क्लियर हुआ कि सर्च बॉक्स लाने के लिए शिफ्ट प्लस F5 और फार्मूला विंडो खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F3। फिर वैसे ही कंट्रोल प्लस F10। तो चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब जो भी वर्कशीट जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसको हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। और वर्कशीट क्या होता है, कॉलम और रॉ दोनों से मिलकर बना रहता है, ठीक है। और वर्कबुक जो रहता है वो वर्कशीट का क्या रहता है, वर्कशीट यदि 3 हो जाते हैं टोटल तो उतने में ही वर्कबुक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट रह सकते हैं, 3। तो इसको याद रखना है, वर्कबुक क्या है, वर्कशीट का समूह है, ठीक है। और वर्कशीट क्या है, रॉ और कॉलम का समूह है, ठीक है। इसमें डाटा जो रहता है वो रॉ और कॉलम में रहता है। तो वर्कशीट जो रहता है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F10। उसके बाद कंट्रोल प्लस F6 आया। तो F6 आया, इसमें क्या होता है, खुली हुई जो वर्कबुक है, ठीक है, या विंडोज़ के मध्य एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक
या एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए क्या किया जाता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F6, ठीक है। एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक या फिर एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए कंट्रोल प्लस F6 और कंट्रोल प्लस पेज अप। एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट, कोई भी एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, उसके डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए, मतलब एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक वर्कबुक है और उसमें जो है एक वर्कशीट है, तो एक्सेल जो वर्कशीट है उसी के बीच में मूव करने के लिए अंतिम से प्रारंभ, मतलब अप मतलब लास्ट से ऊपर जाने के लिए, मतलब जो नीचे से ऊपर जाने के लिए, ठीक है, अंतिम से प्रारंभ की ओर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप। अब कंट्रोल प्लस पेज डाउन क्या रहता है, एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए, एक ही वर्कबुक है उसमें क्या है, वर्कशीट है 3, तो उसमें ऊपर से नीचे जाने के लिए तो पेज डाउन, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है, अंतिम प्रारंभ से अंतिम की ओर जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस टैब क्यों, दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए, दो एक्सेल फाइल जैसे क्या है, दो एक्सेल फाइल है उनके बीच में मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस स्पेस क्यों, पूरे कॉलम को, जैसे ये जो है ऐसा ऐसा कॉलम है, ये कॉलम बना है, फिर ऐसा ऐसा रॉ बना है, तो ये पूरे कॉलम को मान के चलो इतना को सेलेक्ट करना है, उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस करना है। तो कंट्रोल याद रखना है, इसमें कंट्रोल आएगा किसके लिए, पूरे कॉलम के लिए, और शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे तो वो किसके लिए आएगा, रॉ के लिए। तो पूरे रॉ को, जैसे कि ये रॉ है, ठीक है, ऐसा ऐसा क्या बना है इसमें, ये ऐसे कॉलम बना है और ऐसा ऐसा रॉ, तो ये पूरे रॉ को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस क्या करना है, स्पेस, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो मैनुअल पेज बदल सकते हैं, तो मैनुअल पेज बदलने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट करते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की से क्या होता है, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोला जाता है और कंट्रोल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। फिर कंट्रोल प्लस डी, अब ये क्या होता है, वर्तमान सेल में ऊपर के सेल का कंटेंट प्राप्त करने के लिए, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ये वर्कशीट है, अब यहाँ पे मैं ये अलग अलग क्या है, रॉ है, तो यहाँ पे मैं ए लिखा हूँ, अब मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है, तो यहाँ पे जो है मेरे को यदि यही लिखना है जो ऊपर वाले सेल में है, तो उसके यहाँ पे मैं क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस डी। तो वर्तमान सेल में ऊपर के सेल का कंटेंट प्राप्त करने के लिए कंट्रोल प्लस डी, और कंट्रोल प्लस 9 पंक्तियों को छिपाने के लिए, जैसे कि ये क्या है, ऐसा ऐसा ये क्या बन गया, ये रॉ और कॉलम बन गया, तो इस पंक्ति को मेरे को छुपाना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस 9 दबाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा छिप जाएगा, ठीक है, ये नहीं दिखेगा, ये वाला पूरा ये क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो पंक्तियों को छिपाने के लिए कंट्रोल प्लस 9, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या, कंट्रोल प्लस एस, तो एक वर्ड को ढूंढने या बदलने के लिए, जो वर्ड मतलब MS वर्ड में क्या होता था, F5 से हम लोग क्या करते थे, फाइंड, रिप्लेस और गो टू के लिए क्या करते थे, F5, लेकिन यहाँ पे क्या है, खाली जो है फाइंड और रिप्लेस के लिए यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस H है, ठीक है। कंट्रोल प्लस H शॉर्टकट की किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस के लिए, किसमें, MS एक्सेल में। फिर कंट्रोल प्लस ए सभी सेल का चयन करने के लिए होता है। फिर कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है, कंट्रोल फिर प्लस प्लस, ये क्यों होता है, रॉ का चयन करने के बाद एक्सेल में एक रो डालने के लिए, जैसे ये क्या है, ऐसा ये कॉलम और रॉ है। अब मेरे को क्या करना है, ये यहाँ पे मेरा रॉ खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल प्लस फिर से प्लस दबाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे और एक रॉ जुड़ जाएगा नीचे में, ठीक है। और इसी केस में यदि मेरे को जो दिया गया है रॉ, जैसे कि ये रॉ दिया है, ठीक है, ये रो दिया है, मैं बीच में काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर में और इधर है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ये सब भर चुका है, ठीक है, ये सब भर चुका है, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक और बीच में यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ पे एक और रॉ लाना है खाली। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस रॉ के यदि ऊपर में मेरे को रॉ लाना है, तो उसके लिए अल्ट प्लस आई प्लस आर करूँगा, तो ये जो यहाँ पे रॉ दिया है इसके ऊपर में यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा रॉ जुड़ जाएगा खाली, ठीक है। अब आगे क्या है, इसमें वर्कशीट किसको बोला जाता है, यह अनेक सेल्स का समूह है, ठीक है, जहां डाटा रखा तथा प्रोसेस किया जाता है। वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है। वर्कशीट जो है रॉ और कॉलम में बटा होता है, ठीक है। वर्कबुक क्या है, वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट पाए जाते हैं। अब एक स्प्रेडशीट में डाटा रॉ तथा कॉलम में विभाजित होता है। एक स्प्रेडशीट है, उसमें जो है डाटा, स्प्रेडशीट मतलब वर्कशीट, उसमें डाटा क्या है, रॉ और कॉलम में विभाजित होता है। और किसी चीज़ को जैसे हमको क्या करना है, फॉर्मेट करना है, ठीक है, कि फॉर्मेट करना है मतलब डिलीट करना है किसी चीज़ को, ठीक है, फॉर्मेट नहीं डिलीट करना है, और उसको रिसाइकल बिन में भेजे बिना हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है, शिफ्ट करेंगे फिर उसके बाद डिलीट करते हैं, तो क्या होता है, शिफ्ट बटन दबाने के बाद डिलीट बटन दबाते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं, तो कुछ डिलीट होगा, वो क्या होगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, सीधा डिलीट हो जाएगा पूरा, ठीक है।
अब एम एस एक्सेल के फंक्शन को कुछ महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है जो निम्न है, ठीक है। एम एस एक्सेल जो है उसके फंक्शन को कुछ महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है जो निम्न है। किसको किस किस चीज़ में वो फंक्शन रहता है, उसमें क्या क्या फंक्शन लिया जा सकता है, लॉजिकल फंक्शन लिखा जा सकता है उसमें, फिर टेक्स्ट फंक्शन हो सकता है, फाइनेंशियल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन और डाटाबेस फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या, कॉम्पैटिबिलिटी फंक्शन, ठीक है। और कॉम्पैटिबिलिटी फंक्शन के बाद इंफॉर्मेशन फंक्शन, वेब फंक्शन, ये सब फंक्शन उसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको याद रखना है कौन कौन सा फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, ठीक है, फिर टेक्स्ट फंक्शन, फिर फाइनेंशियल फंक्शन, फिर स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फिर डाटाबेस फंक्शन, फिर इंजीनियरिंग फंक्शन, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, क्यूब फंक्शन, फिर बाद में उसकी कॉम्पेटिबिलिटी फंक्शन, इन्फॉर्मेशन फंक्शन, वेब फंक्शन, ये सब हम लोग क्या लिख सकते हैं एम एस एक्सेल में। अब उसके बाद एम एस एक्सेल में फार्मूला लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं, फार्मूला जो विंडो रहता है उसमें फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला इंसर्ट करने के लिए हमें एक सेल को चुनना होता है। अब उसके बाद सेल चुनने के बाद हम फार्मूला लिखना शुरू करते हैं। प्रत्येक फार्मूले की शुरुआत किससे, इक्वल टू के साइन से होता है। किससे होता है शुरुआत, इक्वल टू के साइन से, निशान से होता है। और इक्वल टू के निशान के बाद हम फार्मूला का नाम लिखते हैं, ठीक है। और फार्मूला के नाम के बाद जो है, फार्मूला का नाम लिखते हैं मतलब कि जैसे कि हमको ऐड करना है तो उसके लिए सम लिखेंगे, सम सम, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला के नाम के बाद क्या लगाएंगे, ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब उन सेल का एड्रेस लिखा जाता है जिनके बीच कैलकुलेशन होता है। जैसे कि जो सेल रेंज हम लोग पढ़े थे, ए से लेकर के एफ तक हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो वैसे क्या करते हैं, उन सेल को हम लोग चूज़ करेंगे, उस रॉ में हमको ए से लेकर के कहाँ तक, एफ तक को ऐड करना है। तो क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे, ठीक है, ए कॉलन एफ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए से लेकर के एफ तक को पूरा क्या करेगा, ये ऐड करेगा, सम, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, पहले तो इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। इक्वल टू के बाद जो करना है, जैसे सम करना है, तो ये सब को जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर दिए, सम लिखे, फिर ब्रैकेट लगाए, फिर उसके अंदर में ए, फिर कॉलन लगाए, फिर उसके बाद क्या, एफ, ठीक है। तो ये उससे क्या हो जाएगा, ए से लेकर के एफ तक का जो भी वैल्यू रहेगा उन सेल में वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो उसी को बोला है कि अगर हमें 5 सेल की वैल्यू जोड़नी है तो हम निम्न फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट में क्या, A1 कॉलन A5। यह फॉर्मूला सेल A1 से लेकर के A5 की वैल्यू को आपस में जोड़ देगा। और एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शन जो है, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, राउंड, काउंटा, काउंट, मोड, प्रोडक्ट, फिर क्या है, लॉग, एलसीएम, ये सब है, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन। अब आता है क्या, एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेस आता है, ठीक है। एम एस एक्सेल खत्म हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खत्म हो गया, अब आता है एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करते हैं, जिसमें वो सॉफ्टवेयर का डाटाबेस एम एस एक्सेस के माध्यम से बनाते हैं। जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, एम एस एक्सेस का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एम एस एक्सेस का वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें वो सॉफ्टवेयर का डेटाबेस एम एस एक्सेस के माध्यम से बनाते हैं। जो डेटाबेस रहता है उसको एम एस एक्सेस के माध्यम से बनाते हैं। किसी सारणी या डेटाबेस के कोई कंडीशन पूर्ण होने पर हम डेटा बाहर निकालते हैं, जिसके लिए वह कमांड देने पड़ते हैं, जिसे क्वेरीज कहते हैं, ठीक है। किसी सारणी या फिर डेटाबेस से कोई कंडीशन पूर्ण होने पर हम डेटा बाहर निकालते हैं। कोई कंडीशन पूर्ण हो गया, जैसे कि हमको ऐड करना था, ऐड वाला जो कंडीशन है वो पूर्ण हो गया, उसके बाद डेटा बाहर निकालते हैं, जिसके लिए कुछ कमांड देने पड़ते हैं। उसके लिए हमको निकालने के लिए कुछ कमांड देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वेरीज बोलते हैं। अब एम एस एक्सेस में जब कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वह डेटाबेस कहलाता है। जब भी हम लोग उसमें कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस। और एम एस एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन .accdb और .mdb होता है। क्या क्या होता है इसका एक्सटेंशन, जो रहता है फाइल एक्सटेंशन एम एस एक्सेस का .a, फिर उसके बाद का CCDB एक्सेस का ACC, फिर DB, ठीक है। फिर और क्या होता है, एक .mdb, ठीक है, .mdb। अब उसके बाद आता है एम एस आउटलुक। तो एम एस आउटलुक एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग मेल और मैसेज करने के लिए किया जाता है। जो हम लोग गूगल मेल जो रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेल भेजते हैं, वैसे ही क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, मेल या फिर मैसेज करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड और एम एस एक्सेस में बने डॉक्यूमेंट को मेल के माध्यम से अन्य उपयोगकर्ता को भेजा जा सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एम एस आउटलुक में कार्य करने के लिए, एम एस आउटलुक में कार्य करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही जैसे कि हम लोग को ईमेल भेजना है तो हम लोग को नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। ये एम एस आउटलुक में क्या होता है, कार्य करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या आता है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तो पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम ध्वनि युक्त चित्र बनाकर उसे बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्वनि युक्त चित्र बनाकर उसे बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग सेमिनार कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण के लिए, सेमिनार में फिर कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण स्लाइड के माध्यम से होता है। इन्हीं स्लाइड पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है, स्लाइड के माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण होता है। जिस स्लाइड में क्या लिखा रहता है, इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, जिसे हम स्लाइड शो के माध्यम से स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। स्लाइड शो के माध्यम से स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए F5 जो फंक्शन की रहता है उसका प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो को जब हमको क्या करना है, प्रारंभ करना है, तो F5 फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन जो रहता है .ppt होता है। ठीक है, पावर पॉइंट हमें 4 प्रकार का व्यू प्रदान करता है। कौन कौन सा? स्लाइड शो व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू और क्या रहता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, तो कौन कौन सा है? स्लाइड शो व्यू, ठीक है, एक तो, दूसरा नॉर्मल व्यू, तीसरा क्या है, आउटलाइन व्यू, चौथा क्या है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, 4 व्यू प्रदान करता है MS पावर पॉइंट। स्लाइड शो व्यू, फिर उसके बाद क्या है, नॉर्मल व्यू, फिर आउटलाइन व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू। अब पावर पॉइंट शॉर्टकट क्या है, पावर पॉइंट्स में जो है शॉर्टकट की रहता है वो क्या क्या है, कंट्रोल+Enter करेंगे तो अगले स्लाइड में जाने के लिए है। ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल+Enter जैसे ही हम लोग करते हैं इसमें पावर पॉइंट में, हम लोग क्या कर जाएंगे, अगले स्लाइड में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल+M या फिर कंट्रोल+Shift+M नया स्लाइड डालने के लिए, यदि नया स्लाइड डालना है, कोई भी हम लोग पावर पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, हमको नया स्लाइड डालना है तो कंट्रोल+M करेंगे या फिर कंट्रोल+Shift+M। ठीक है, और F5 क्यों करते हैं, प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए। प्रेजेंटेशन तो मतलब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन प्रथम स्लाइड से हमको स्लाइड शो जो है प्रेजेंटेशन शुरू करना है, तो क्या करना है, F5 और 1+Enter करेंगे तो प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड के पहले पेज पर जाने के लिए। ठीक है, अभी 5वां पेज में है, पहले पेज में जाना है तो क्या करना होगा, 1+Enter। कंट्रोल+G क्या है, इसमें समूह में निरूपित करना। ठीक है, समूह जो है उसमें निरूपित मतलब ग्रुपिंग करना, समूह में ग्रुपिंग करने के लिए क्या करना है, उसको कंट्रोल+G और कंट्रोल+Shift+G करते हैं। ठीक है, Shift+G करते हैं तो समूह से अवस्थित करना, मतलब कि अनग्रुप करना, जो ग्रुप में है उसको ग्रुप से अलग करना। ठीक है, अब Shift+F5 करेंगे तो क्या होगा, वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए। अब F5 करेंगे तो तब तो क्या होगा, पहले पेज से वो क्या होगा, स्लाइड शो चालू होगा। ठीक है, लेकिन हमको जिस स्लाइड में, जैसे चौथे स्लाइड में है हम लोग, वहाँ से स्टार्ट करना है तो Shift+F5 करेंगे तो वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू होगा। और कंट्रोल+Shift+ ये क्या है, अपने साइड में जो ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर जो है अपने साइड में है तो ये क्या होगा, टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। और वही जो है अपने साइड में क्या है, शिफ्ट के साइड में क्या है, मतलब छोटा वाला है। ठीक है, लेस देन वाला, तो इसमें टेक्स्ट क्या होता है, छोटा करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें नोट क्या दिया हुआ है कि एनिमेशन ग्राफिक्स की एक क्या है, श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है। एनिमेशन क्या है, ग्राफिक्स जो रहता है उसका एक श्रृंखला है, ग्राफिक्स का श्रृंखला है जो क्या करता है, गति का भ्रम पैदा करता है। MS पावर पॉइंट फाइल में निम्न फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। कौन कौन सा MS पावर पॉइंट में क्या क्या जोड़ सकते हैं, GIF मतलब ये इमेज में है, और WAV मतलब साउंड फॉर्म में, JPG ये भी इमेज फॉर्म में। ठीक है, तो इन सबको हम लोग जोड़ सकते हैं किसमें, MS पावर पॉइंट फाइल में। ठीक है, और MS पावर पॉइंट के होम टैब के हिस्से हैं कौन कौन से, क्लिपबोर्ड, स्लाइड और फॉन्ट। ठीक है, क्लिपबोर्ड, स्लाइड और फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, स्लाइड और फॉन्ट जो है MS पावर पॉइंट के होम टैब के हिस्से हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट क्या है, Window+D। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन जो है उस पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करना है और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए क्या होगा, Windows+D। और विंडो 10 में वॉल्यूम बढ़ाने की क्या है, F8 है। तो विंडोज़ 10 है उसमें क्या है, क्या वॉल्यूम बढ़ाना है तो उसके लिए क्या की है, फंक्शन की F8 है। ठीक है,